हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग करने से पहले सारे चार्ट दे देते हैं हरी हर को एंड देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। क्या सोच रहे हैं अभी आपके पर्सन आपको लेकर, क्या आ रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर ना सबसे पहले जो एनर्जी नज़र आई है, कुछ मुझे जो मैसेज मिला है वो कुछ ऐसा मिला है जैसे जैसे आपने वो तराजू देखी है, वहां पर नज़र आ रहा है। एक तरफ मुझे एनर्जी में कुछ मैसेज मिला है, जैसे एक तरफ से यहाँ पर कर्मा बैलेंसिंग की बात हो रही है। लेकिन ये कर्मा बैलेंसिंग ऐसा नहीं कि आपके पर्सन के साथ प्रकृति की कर्मा बैलेंसिंग की बात यहाँ पर जैसे नजर आ रहा है, जैसे आपके ही पार्टनर अपने कर्मों को लेकर सोच रहे हैं। जैसे एक तरफ मैंने क्या क्या किया, एक तरफ मैंने क्या क्या अच्छा किया। कभी कभी लाइफ में आप अकेले बैठते हो ना, तो आप सोचते हो मैंने कितने बुरे कर्म किए, मैंने कितने अच्छे कर्म किए। फिर दोनों को आप मिलाते हो तो आपको लगता है मैंने अच्छे कर्म ज्यादा किए हैं, बुरे कर्म तो मैंने नहीं किए। फिर मुझे ये सजा क्यों मिली, या मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। ठीक है, इसे परमात्मा से या प्रकृति से पूछने की कोशिश करें कि मैंने इतने कर्म क्या खराब किए हैं जो मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, या फिर किस बात की सजा ये मुझे मिल रही है। ठीक है, हाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। मतलब जैसे होता है ना कि आपको किसी ने धोखा दिया, जब कहते हैं तो कि इस तरह की चीजें तो दुनिया में बहुत सारी होती हैं और लोग तो बड़े खुश हैं, हमें क्यों आपने इतना पीटा, या हमें आपने इतना दुख क्यों दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि लड़का लड़की है, ठीक है, तो लड़की ने लड़की को छोड़ दिया या लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, कहीं और मैरिज कर ली, तो ये तो हर ही जगह हो रहा है, ये तो बहुत नॉर्मल है आज के युग में, कलयुग में। तो फिर मुझे क्यों पनिशमेंट मिली, बाकी लोगों को तो नहीं मिलती पनिशमेंट, मुझे किस बात की पनिशमेंट मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो रूल है जो फॉलो हो जाता है कि आप किस तरह की सोल हैं। ठीक है, अगर आप एक डिवाइन सोल हैं या फिर आप पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में रहे हैं, आध्यात्मिक रहे हैं, तो आपकी स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करते हैं ना, तो आपको सज़ा मिल जाएगी, और लोगों को नहीं मिलेगी। मतलब और लोगों को हो सकता है वही सज़ा देर से मिले, या फिर आप कहो कि इन लोग ये लोग भी तो कनेक्शन में थे, इनने भी तो कनेक्शन में चीट किया, इनको तो कनेक्शन में पनिशमेंट नहीं मिली, मुझे क्यों मिली, या मुझे ऐसा पेन क्यों मिला। आपको इसलिए मिला क्योंकि आपको नहीं चाहते आपके स्पिरिट गाइड्स के आप बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स बनाओ। जनरली डिवाइन सोल्स के साथ ऐसा होता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में ऑटोमेटिक आ जाती है, जब उनके साथ कुछ गलत होता है या उनके साथ कुछ ऐसा होता है, तो वो ऑटोमेटिक ईश्वर के रास्ते पर आ जाते हैं, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स उनकी हेल्प करना चाहते हैं उनके। तो आपके पार्टनर के कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ठीक है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, या मेरे साथ इतना बुरा क्यों, इतना ज़्यादा मुझे पनिशमेंट क्यों। तो ये आपके इस लाइफ के नहीं होंगे, फिर पास्ट लाइफ के भी बहुत सारे होंगे कार्मिक अकाउंट्स जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। पहला तो यही मैसेज आया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो कुछ भी आपके साथ किया, तो उन्हें ऐसा लगता है तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ये तो किसी के साथ भी किया जा सकता है, या फिर आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। फिर मुझे पनिशमेंट इस बात की ऐसे क्यों मिल रही है, क्योंकि इसके अलावा इस पर्सन को ऐसा नज़र नहीं आता कि इन्होंने कोई और गलती करी है, और कोई गलती में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने इस जीवन में इतनी गलतियां तो की नहीं है, फिर ये क्यों। अच्छा, इसके अलावा और इस पर्सन की एनर्जी क्या है। ये पर्सन यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको लेकर इतनी सारी फीलिंग्स रखते थे, फिर तो पनिशमेंट बनती नहीं थी। पनिशमेंट तो वहां बनती है ना जहाँ पर फीलिंग्स ना हो, जहाँ पर इमोशंस ना हो। मैं तो हमेशा से फीलिंग्स रखी सामने वाले के लिए, मेरे मन में तो बड़े इमोशंस थे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। ठीक है, दूसरा सवाल।
मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के इश्यूज़ की वजह से सेपरेशन चाह रहे थे या सेपरेट हो गए, डाइवोर्स ले लिया, या फिर मैरिड थे तो ऐसे ही सेपरेट हो गए। लेकिन जैसे यहाँ पर उनकी तरफ से एनर्जी है कि मैं तो चाहता था या चाहती थी, मुझे तो नहीं जाना था कनेक्शन छोड़ के, ठीक है, मैं तो इसकी वजह से गया, उसकी वजह से गया, ऐसा हो गया था हमारे बीच में, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसकी वजह से सेपरेट हो गए या फिर सेपरेशन हो गया, तो फिर मुझे ही पनिशमेंट क्यों? ये तो बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, डाइवोर्स तो बहुत नॉर्मल है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है और वो अपनी मर्ज़ी से आपके पर्सन को चलाने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनका कंट्रोल, उनकी लाइफ़ का कंट्रोल उनके पास में नहीं है। अगेन यहाँ पर जब आप किसी कार्मिक एनर्जी में ट्रैप हो जाते हैं, कर्मा में आप फँस जाते हैं, वहाँ से निकलने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्स की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि आप बहुत हाथ पैर मारना चाहते हो, लेकिन आपकी बुद्धि, आपके आस-पास की सिचुएशन, आपकी सारी चीज़ें ऐसे काम करेंगी कि वो आपको वहाँ से उस ट्रैप से निकलने नहीं देंगी। आप कभी आपकी खुद के सबसे पहले तो आपके खुद के अंदर ही इतने सारे फ़ियर इश्यूज़ होंगे कि आप वहाँ से निकल नहीं पाओगे। अब मान लीजिए आपने डर पर काम किया, थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश की, तो आस-पास की परिस्थिति ऐसी बनेगी, आस-पास लोग ऐसे हो जाएँगे जो ब्लैकमेल करेंगे या फिर इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, तो आपको निकलने नहीं देंगे। मतलब जैसे लिखा हुआ था कि आपने किसी के साथ इस लाइफ टाइम में किसी की 10 साल की सेवा ली है, आपने 10 साल किसी व्यक्ति ने आपकी जमकर सेवा की है इस लाइफ में। तो नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा कि आपको भी ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स डालेगा कि आपको भी उस व्यक्ति को किसी न किसी रूप में 10 साल की सेवा देनी पड़ेगी। 10 साल की आप चाहे उसे अपने माता-पिता बनाकर दें, चाहे बच्चे बनाकर दें, या कोई अदर पर्सन बना कर दें, ठीक है? जैसे अदर लोग भी होते हैं ना, कुछ उनकी सेवा भी कभी-कभी इंसान कर देता है। तो आप कहोगी पता नहीं मैं क्यों करता हूँ, आपके मन में एक प्राइड आएगा कि मैं देखो कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं कैसे सेवा करता हूँ। लेकिन ये सेवा ली हुई थी जो आप लौटा रहे हो। जैसे यहाँ पर वही मैसेज आ रहा है कि प्रकृति आपके लिए ऐसी परिस्थिति बना देगी कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। जैसे काफ़ी सारे लोग अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा बोलते हैं कि हमें ही सेवा करनी पड़ती है, तो उन्होंने ली होगी, इसीलिए उन्हें ही करनी पड़ रही है, उन्हें ही चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि अम, मुझे ही क्यों करना पड़ता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी लाइफ़ का कंट्रोल क्यों जा चुका है? मैं अपनी लाइफ़ में खुद पर कंट्रोल नहीं बना पा रहा हूँ, चीज़ों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? वैसा क्यों हो रहा है? ठीक है। मुझे यहाँ पर फँसा दिया गया है। हैंग्ड मैन की जब सिचुएशन आती है ना टैरो में, तो हम कहते हैं स्टक सिचुएशन। स्टक सिचुएशन यानी कर्मा ने आपको पकड़ा हुआ है और इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको वहाँ या तो कुछ लेसन्स लर्न करने हैं और लेसन्स के साथ-साथ आपको कुछ साधना करके वहाँ से आपको बाहर निकलना है। नहीं तो कर्म आपको फँसाता है बुरी तरीके से और वो आपका पता खुद ढूँढ लेता है। आप नहीं जाओगे, आप फिर भी ट्रैप हो जाओगे। जैसे कुछ लोग होते हैं टॉक्सिक मैरिज में ट्रैप होते हैं, टॉक्सिक लव रिलेशनशिप में ट्रैप होती है। वो आत्माएँ होती हैं जिनके साथ आपने पूर्व जन्म में बहुत अत्याचार या कुछ ऐसा किया होता है, तो ये बदला ही लेने आती हैं बेसिकली। तो आप नहीं भी जाना चाहोगे तो भी आप उनकी तरफ जाकर अट्रैक्ट हो जाओगे। आप उनके साथ कनेक्शन में आ जाओगे, चीज़ों में आ जाओगे, बाद में आपको फिर वो प्रताड़ित करेंगी। तो ये होता है कि कर्म आपका पता ढूँढ लेते हैं, ठीक है? सो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। जो लोग भी अपने डर पर विजय हासिल करना चाहते हैं या फ़ियर इश्यूज़ से डील करना चाहते हैं, सेकंड चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं कि आप फ़ियर इश्यूज़ को सबसे ज़्यादा हील करिए। सबसे ज़्यादा फ़ियर इश्यूज़ होते हैं। अगर फ़ियर को आपने फ़ेस कर लिया, उन्हें आपने हील कर लिया, फिर आपको इस दुनिया के अंदर हर वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी जो आप पाना चाहते हो, राइट? फिलहाल तो आपके पार्टनर की लाइफ से उनका कंट्रोल जा चुका है और उन्हें मतलब इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आता है जैसे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना। देखो 2 तरीके के लोग होते हैं, जब दुःख पड़ता है तो 2 तरीके से प्रतिक्रिया आती है। एक वो जो सही रास्ते पे चलता है, ईश्वर का मार्ग अपना लेता है। दूसरा वो जो कहता है कि मैं तो अब बर्बादी करूँगा, मेरी बर्बादी हुई, अब मैं औरों की भी करूँगा। या मैं किसी को खुश नहीं रहने दूँगा या मैं किसी की खुशी का वो नहीं करूँगा। तो जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं जनरली इनकी लाइफ़ में ऐसा होता है कि इनको परमात्मा अपना मार्ग देके साधना मार्ग में ही आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि आप कर्म काटें और सीधे चलें, आपको अपनी खुशियाँ प्राप्त होंगी, लेकिन गलत कामों में ना पड़ें। लेकिन कुछ लोग होते हैं सनक बुद्धि के, वो कुछ ऐसी एनर्जी में पहुँच जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ टेररिस्ट की जो एनर्जी होती है
या गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है। कुछ आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं गैंगस्टर वगैरह। तो यहाँ पर मैंने उनका एग्जाम्पल क्यों दिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में उन्होंने बहुत पेन देखा होता है, पेन देखने के बाद वो इस तरह की एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग अच्छे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी नियति, आपका आपकी बुद्धि, आपके साथ जो एनर्जीज काम कर रही है वो कैसे आपको कनेक्ट कर रही हैं। क्योंकि ये तो नियम है कि आपने अगर किसी की बर्बादी की है तो आपका अच्छा नहीं हो सकता। मान लीजिए आप किसी ऐसी ऐसी जगह पर इन्वॉल्व हो भी जाते हैं, तो भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बर्बाद करेंगी इस लाइफ टाइम में भी, और आपसे इतना कर्मा क्रिएट करेंगी, आने वाले जीवन भी आपके बर्बाद होंगे। लेकिन उसी जगह पर अगर आप ईश्वर का मार्ग चुनते हैं, साधना चुनते हैं, तप चुनते हैं, तपस्या चुनते हैं, तो आप ये नोटिस करेंगे जीवन में बहुत सारी एनर्जी को रिलीज़ करके इसी जीवन में बहुत सारा यश, सम्मान या फिर जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो आप कर लोगे, और आने वाले जीवन भी सुधर जाएँगे। तो निर्णय आपका ही होता है कि क्या लेते हो। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ये पर्सन कह रहे हैं हम तो हमेशा से ऐसा सोचते थे कि आप साथ में खड़े रहेंगे, आप कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, आपने भी साथ छोड़ दिया, आपने भी हाथ छुड़ा लिए। थोड़ी नाराज़गी भी इस पर्सन को हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो ये कह रहा है कि मेरे अंदर भी बहुत प्यार था, मेरे अंदर भी फीलिंग्स थी, तो जब नहीं बनी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी, चीज़ें नहीं हुई, तो हम सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए तो इसमें गलती कहाँ है, इसमें धोखा कहाँ है, मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। जैसे अगर सेपरेशन क्रिएट होगा, तो अगर सेपरेशन म्यूचुअली होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ने एग्री किया है। लेकिन भागना एक डिफरेंट केस होता है। भागने में क्या होता है कि आप क्लोजर नहीं देना चाहते सामने वाले को, उससे पूछना भी नहीं चाहते कि आप क्या चाहते हो। आप सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हो क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, हमारी फैमिली कुछ अलग चीज़ें चाहती है, हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से काम होते हैं। तो आपने सोचा, दिमाग लगाया, आपने कहा एक तरफ सिस्टम सेट नहीं हो रहा है तो हम दूसरी तरफ चले जाते। इसको कहते हैं भागना, ठीक है। भागना एक डिफरेंट केस होता है, और सेपरेट होकर म्यूचुअली सेपरेट होना एक डिफरेंट केस। म्यूचुअली सेपरेट होने मतलब दोनों ने एग्री किया और अपनी इच्छा से सेपरेट हुए। वहाँ पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। धोखाधड़ी कहाँ होती है, जहाँ पर एक इंसान चाहता है और दूसरे ने बिट्रे कर दिया, दूसरे इंसान ने बैक स्टेप कर दिया, दूसरा इंसान पीछे की तरफ भाग गया झूठ बोल के, ठीक है। उसने फालतू वो सारे काम किए जो उसको नहीं करने चाहिए थे, ठीक है। इसको कहते हैं धोखा देना। तो यहाँ पर एक आत्मा जो है वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कहेगी कि तूने मुझे धोखा दिया, मैं तो तेरे साथ चल रहा था कदम से कदम मिलाकर, तूने मुझे अ, बीच रास्ते अकेला छोड़ दिया, मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं अकेला यहाँ से कैसे खुद को सँभालूँगा या सँभालूँगी, ठीक है। तो इस तरीके के जो कर्स होते हैं, इस तरीके की जो एनर्जी वो क्रिएट करते हैं ना कि तूने मुझे बहुत दुःख दिया है, अब जा तू इस वो दुःख का सामना खुद भी कर। वो ऑटोमेटिक निकल जाता है कुछ लोगों के मन से, नहीं वो कर्स करना चाहते हैं, फिर भी जो पीड़ा उन्हें हो रही होती है, आँसू बयाँ करते हैं वो चीज़ें, कि आपने झूठ बोल के काम किए हैं, आप सच बोलो। इस दुनिया के अंदर ना झूठ बोल के काम करने से बेहतर है कि आप सच बोल दो। सच मतलब कहते हैं ना कि कहो ना सुंदर झूठ, ठीक है। हमेशा सच बोलो, सुंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सच बोलो। सच बोलने का मतलब है कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा दिक्कत है, और ये चीज़ें हैं, और मैं तुम्हें किसी तरीके से धोखे में नहीं रखना चाहता या नहीं रखना चाहती, तो मुझे बताओ कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। मतलब जो भी है म्यूचुअली चीज़ों को है मतलब हैंडल करने की कोशिश करो, या फिर अपनी बात पे पहले से क्लियर रहो, ना कि आप झूठ बोल के बाद में बिट्रे करो, ठीक है। ये वाक़ई ये धोखाधड़ी में ही काउंट होता है। तो जैसे यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, इस पर्सन को अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन ने म्यूचुअली सेपरेशन नहीं लिया है। सेपरेट हुए हैं बट ये पर्सन ने क्लोज़र नहीं दिया है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आता है, इस पर्सन कह रहे हैं मुझे मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली, ये तो नॉर्मल है। तब ये नॉर्मल है, तो ये आज के टाइम में नॉर्मल है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है तो फिर मुझे सज़ा क्यों मिली। जिस व्यक्ति के आँसू गिरे हैं, जिसने उस तड़प को महसूस किया है, जिसने वो तकलीफ़ को महसूस किया है, जिसने वो बिट्रे की पीड़ा को महसूस किया है, पहले आप उससे जाकर पूछें कि क्या आपके लिए ये सब कुछ झेलना नॉर्मल था? अगर वो कहे हाँ मेरे लिए नॉर्मल था, तो फिर आपकी सज़ा कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैं बहुत एबनॉर्मल हो चुका था, मेरी लाइफ़ में मैंने उम्मीदें खो दी थी सारी और मैं ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से, ज़िंदा लाश। फिर ऐसे केस में कहोगे ये तो नॉर्मल है, ये तो कलयुग है, ये तो चलता है। उस व्यक्ति के आँसू बताएँगे कि चलता है कि नहीं चलता है। आपको सज़ा इसके आधार पे थोड़ी मिलेगी कि
कलयुग में क्या चलता है, आपको सज़ा इसके आधार पे मिलेगी कि जिस व्यक्ति को आपने पीड़ा पहुँचाई है, उसने किस कष्ट का अनुभव किया, ज़रा उस कष्ट को चख कर देखें आप, ठीक है? थोड़ा-सा चम्मच लगाकर कि कैसा लगता है, ठीक है? यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कि करंट एनर्जी क्या है। मैजिशियन, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता था और क्या हो गया, या मैं क्या चाहती थी और मैं क्या हो गई। मतलब क्या हमने सोचा था और क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। कुछ और हमने एक्सपेक्ट किया था, कुछ और हमने प्लान किया था और कुछ और ही हो गया। यहाँ पर ऐसी नज़र आती है एनर्जी मैजिशियन कार्ड के साथ थ्री ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। आपके पार्टनर ने एक हैप्पी फैमिली को मांग की थी, हैप्पी फैमिली की डिमांड की थी, या फिर उन्होंने चाहा था कि इनकी लाइफ खुशियों से भर जाए, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि इनका मैनिफेस्टेशन, कैसा मैनिफेस्टेशन लगा, कैसी दुआ लगी कि इनका दिल ही टूट गया, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि इनको दोहरी चोट मिली है, एक तो आपसे दूर जाने की चोट मिली है, दूसरा इस पर्सन का दिल और लोगों ने भी हो सकता है तोड़ा हुआ हो। यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि कई बार आप अपनी लाइफ के अंदर यू नो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखना चाहते हो, लेकिन आपसे मतलब आप उन चीज़ों को संभाल नहीं पाए, या फिर राइट टाइम पे राइट तरीके से आपने एक्शन नहीं लिया और चीज़ें खराब होना स्टार्ट हुई तो ऐसी हुई कि सब कुछ खराब हो गया, ठीक है। आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि निर्णय जब हम लेते हैं ना, जब भी हमें कोई डिसाइड करना है, कोई चीज़ का निर्णय जब हमें लेना है, तो कभी गुस्से में निर्णय नहीं लो, अहंकार में निर्णय नहीं लो, ठीक है। कभी भी निर्णय दूसरों की बात सुनकर नहीं लो, मैनिपुलेशन में निर्णय नहीं लो, ठीक है। जब भी निर्णय लेने बैठो तो पहले सोचो, विचारो, खुद के साथ बहुत सारा मंथन करो, ईश्वर से जुड़ो, परमात्मा से पूछो, सब कुछ करने के बाद एक सटीक निर्णय लो। ये नहीं कि गुस्सा आया, दिमाग खराब हुआ और आपने एक डिसीजन ले डाला। आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, एक एक निर्णय या एक डिसीजन आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। इस पर्सन को लगता है कि इनका मैनिफेस्टेशन कैसा मैनिफेस्टेशन लगा कि यार कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इस तरह से मैनिफेस्ट कैसे कर सकता है कि मेरा दिल टूट जाए या मुझे चीज़ें मिलें। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ के अंदर दोहरी ज़िंदगी इस पर्सन ने जी है। पहली तो यहाँ पर नज़र आता है जैसे पहला तो यहाँ पर इस तरीके से इस पर्सन का दिल टूटा कि आपके साथ सेपरेशन क्रिएट हो गई। दूसरा यहाँ पर और भी जैसे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई, तो वहाँ भी वो चीज़ें वैसे वर्क नहीं कर रही हैं जैसे ये पर्सन चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स, इस पर्सन की ख्वाहिश थी हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ की, जो कि दिखाई नहीं देती है। देखो, हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है। आपको कुछ एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले एनर्जी क्लियर करने के लिए आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों की वजह से होता है। देखो, हीलिंग कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपके मन में फॉरगिवनेस नहीं है तो आपकी हीलिंग अधूरी है, आपकी हीलिंग हुई नहीं है, क्योंकि जब तक आप ये मानते रहेंगे कि प्रकृति ने आपको बिना बात के सज़ा दी है और आपके दुखों का कारण कोई दूसरा मनुष्य, किसी का तंत्र मंत्र क्रिया बाधाएं हैं, तब तक आप हील नहीं हो सकते, ठीक है। हील होने के लिए सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे किसी ना किसी कर्म की तो सज़ा मिली है, मुझे नहीं पता कि क्या कर्म हुआ था पर सज़ा मिली है। तब एक्सेप्टेंस आएगी। एक्सेप्टेंस आने के बाद फिर इंसान अपनी हीलिंग करना स्टार्ट करता है और उसके बाद उसके भीतर फॉरगिवनेस आती है। जब वो हील हो जाता है लोगों के प्रति, हार्ट चक्र हील हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो आत्माएं माफ़ कर देती हैं, आप भी उन्हें माफ़ कर देते हो, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद जो भी ब्लॉकेज पड़ रहे थे आपके कामों में, ब्लॉकेजेस हील होते हैं और आपको आपकी खुशियाँ मिल जाती हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन क्या हो जब आप अपनी हर एक चीज़ का ब्लेम दूसरों को दो और आप कुछ भी एक्सेप्ट ना करो, अपने डिसीजन को भी आप दूसरे के ऊपर थोप दो कि तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा निर्णय लिया था। इसने कुछ ऐसा निर्णय लिया है आपके पार्टनर ने पास्ट के अंदर जो
इस पर्सन के ऊपर एक बोझ का काम कर रहा है। जैसे आपने किसी इनोसेंट व्यक्ति को मार दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है? और आप अब एक इनोसेंट व्यक्ति, तो वो तो गया, उसे तो आपने मारा, उसकी तो चीज़ें आपने खराब करी थी। लेकिन जितना उसकी हाय बददुआ या उस आत्मा की जितनी आपको वो सारी चीज़ें हैं, वो एनर्जी नहीं अफ़ेक्ट करेंगी, उससे कहीं ज़्यादा आपको आपका गिल्ट अफ़ेक्ट करेगा। आपके मन में ज़िंदगी भर ये गिल्ट रहेगा कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया? आपका अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, आपकी आत्मा में जो ईश्वर है, वो आपको बार-बार ये चीज़ का एहसास कराएगा कि आप एक गलत इंसान हैं। आपने अपनी ज़िद में आके अपने निर्णय में आपने दूसरों का बहुत नुकसान किया है, आपने बहुत गलत डिसीज़न्स लिए हैं। तो कभी भी कहते हैं ना कि धोखा खा लो पर धोखा मत दो, क्योंकि वो धोखे का जो गिल्ट है वो आपको जीने नहीं देगा। तो पहली तो वो एनर्जी डिस्टर्ब करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने गलत किया, बट इस पर्सन को यहाँ पर इनका लॉजिकल माइंड एक्टिव होने की वजह से इनको ऐसा भी लगता है तो नॉर्मल है ना। तो आजकल तो ये सबके साथ हो रहा है, ठीक है? तो एक ये चीज़ इस पर्सन को समझ में नहीं आती है। उसके अलावा फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मैनिफेस्ट हो जो आपके साथ सेम चीज़ें कर दे, ठीक है? और आपका दिल तोड़ के रख दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने तोड़ा था सामने वाले का, या दिल तोड़ दे, आपका गुरूर तोड़ दे, दोनों तोड़ दे जैसे आपने तोड़े थे, तब तो और आपकी हालत खस्ता हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर से मैं कहती हूँ कि पेन आपको इसके आधार पे नहीं मिलता है कि आपने क्या किया है, इसके आधार पे मिलता है कि आपके कर्म से सामने वाले की स्थिति क्या हुई है, या उस आत्मा ने क्या झेला है, उसको कितने अंदर तक पीड़ा पहुँची है। उसने जैसी पीड़ा को अनुभव किया होगा ना, वैसे यूनिवर्स आपसे कहेगा कि करो ज़रा, अनुभव करके देखो कैसा लगता है, ठीक है? कितना मज़ा आता है। आपको तो ऊपर-ऊपर से लग रहा है त्यार तो नॉर्मल है, ब्रेकअप कहना, पैचअप कहना नॉर्मल है, ठीक है? दूसरों से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना नॉर्मल है। लेकिन उस नॉर्मल एनर्जी जो तुम्हें नॉर्मल लग रहा हो, पहले वो देखो कि उस एनर्जी में रखने के बाद सामने वाले की क्या स्थिति बनाई आपने। बहुत सारे लोग तो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी भर का ट्रॉमा ले लेते हैं और ज़िंदगी भर हील नहीं हो पाते और इस लाइफ में अफ़ेक्ट होते हैं, और यही ट्रॉमा नेक्स्ट लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उस लाइफ में भी अफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है? तो आपने किसी को पीड़ा पहुँचाई, ऐसी पीड़ा पहुँचाई कि आपने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसकी, ठीक है? तो ऐसे निर्णय नहीं लेने होते हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। फिर आप कहो कि हमें भी सब कुछ अच्छा चाहिए, तो कैसे भाई? ठीक है? दुःख भोगने वाला सुखी हो सकता है, लेकिन दुःख देने वाला सुखी कैसे हो सकता है? ओके, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। आई होप आपको समझ में आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।